कार्यक्रम के प्रायोजक है न्यू मैक्स रियल एस्टेट का भरोसेमंद नाम। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग और खाटू श्याम दिल्ली धाम। बीते रविवार को भारतीय उद्योग व्यापार मंडल दिल्ली प्रदेश की एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता नवीन गर्ग ने की, जिसमें 70 से अधिक व्यापारियों को आमंत्रित किया गया था। मंच पर राष्ट्रीय चेयरमैन श्री बालकिशन जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री जगदीश बेरीवाल जी, हमारे बड़े भाई श्री संजीव मित्तल जी, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, और हमारे दिलों पर राज करने वाले एसीपी साहब जसपाल सिंह जी, जिनका आज भी कहने को तो रिटायर हो गए, लेकिन आज भी पूरे क्षेत्र में कोई भी काम होता तो हर आदमी एसीपी, डीसीपी, एसएचओ सब इनसे सलाह करते हैं। इनके एक्सपीरियंस का आपको डेली इनसे कोई ना कोई इस क्षेत्र के पूर्व इन्होंने नरेला, अलीपुर, सारा गवाना, ये क्षेत्र सारा उस टाइम पे काम किया है जब वहाँ जंगल होता था, लूटपाट होती थी, तो सारे बड़े बड़े अधिकारी इनसे आज भी जो है अपनी सेवाएं, इनकी सेवाएं लेते हैं। और हमारे भाई जो है मुनीष बंसल जी, महासचिव दिल्ली प्रदेश, संगठन महामंत्री सुशील जी, सुरेंद्र जी, गिरीश मित्तल जी, मंगोलपुर से बाबू जी, वीरेंद्र गर्ग कैथल नरेला से, नरेला एसोसिएशन में वाइस प्रेसिडेंट सतीश जी, नितिन गुप्ता हमारा कोषाध्यक्ष जो सारा कुछ संभालता है, जिसके पास ही हमारी बागडोर है, जेसी वर्मा जी जो हमारा ऑफिस संभालते हैं सारा। बैठक का उद्देश्य व्यापारियों की समस्याओं पर विचार करना और आगे की रणनीति तय करना था। इस अवसर पर चेयरमैन श्री बालकृष्ण अग्रवाल एवं दिल्ली चेयरमैन श्री नरेश एरन भी शामिल थे। दोस्तों, सम्मानित मंच और मंच से ज्यादा सम्मानित जो हमारे साथी सामने बैठे हैं, जो एक एक व्यापारी संस्था हो, चाहे संस्था हो, सभी को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बोल के ना 2 दिन ज्यादा बोलने करेंगे ना तो टोन बढ़ेगी। कोई बात नहीं, आप 100 करोड़ का आपने बता दिया, बजट तो भी आपसे लोन करा लेंगे, आपको टेंशन नहीं। तो 100 करोड़ रुपए वाला आज हमारे बीच में है, आधी टेंशन तो मेरी मिट गई। कोई बात नहीं बोली, ये तो 24 घंटे तैयार है। अभी जैसे चर्चा चल रही थी कि हमारी कुछ जो हमारी डिमांड्स थी, इसमें एक सबसे बड़ी डिमांड थी कि जो भी हमारी समस्याएं हैं वो सुने कौन। तो इस पूरी बात को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि पूरे लगभग 15 स्टेट के अंदर व्यापारी कल्याण बोर्ड भारत सरकार ने बना रखा है और एक राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड भी बना, तो उसकी डिमांड हमने सरकार से पूर्व जब ये घोषणा पत्र की तैयारी चल रही थी, भैया 1 मिनट भाई शुक्रिया रहा क्या तो पी लो, तो हमने उसके अंदर भी जाके बात रखी कि हमारे व्यापारियों की बात कौन सुनेगा। तो उन्होंने कहा कैसे होना चाहिए, भाई एक ऐसा विभाग या ऐसी चीज बनाओ जहां व्यापारी आराम से जाके बैठे अपनी बात कहे। जब 100% तो हम भी ठीक नहीं है, लेकिन अगर पूरे 100% हम ठीक हो तो हमने दूसरे की जरूरत क्या है। ये कह देती है आप बिल्कुल ठीक हो तो आपकी सिफारिश कर देंगे, मैं बिल्कुल ठीक हो तो मेरी सिफारिश की जरूरत नहीं, गलती कब हो जाएगा। बैठक में शामिल 70 व्यापारियों ने न सिर्फ अपनी समस्या साझा की, बल्कि एक विशाल व्यापारी सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव भी रखा, जिसे सभी ने सर्वसम्मति से समर्थन दिया। समारोह में संभावित स्थलों के रूप में विज्ञान भवन और भारत मंडपम जैसे प्रमुख स्थानों को सुझाव में रखा गया। बैठक में व्यापारियों ने जीएसटी के तहत हो रही गुंडागर्दी, सरकारी कर्मचारी द्वारा मांगी जा रही रिश्वत और व्यापारियों के साथ हो रहे अन्याय के मुद्दे पर भी गंभीरता दिखाई। सभी ने मिलकर भारत सरकार से अपील की है कि व्यापारी इस देश के भामाशाह है, वे सम्मान के पात्र हैं और देश के अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका निभाते हैं, इसलिए उनके हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि व्यापारी के लिए एक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा मंच तैयार किया जाए जहां उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित रूप से दिया जा सके। मंडल की दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी ने इस दिशा में मजबूत आवाज उठाने का संकल्प लिया।